लेबनान में जब से शिया चरमपंथी संगठन के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने यमन में हूती चरमपंथी संगठनों के ठिकाने पर हमला शुरू कर दिया है। नसरल्लाह के मारे जाने पर अरब के ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश चुप रहे या बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नसरल्लाह पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह की अगुवाई कर रहा था और उसके दुश्मन इजराइल और पश्चिमी देशों के अलावा आसपास के भी देश थे। 2016 में खाड़ी के देशों के अलावा अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी समूह घोषित किया था। हालांकि इस साल अरब लीग ने आतंकवादी घोषित करने का फैसला वापस लिया था। सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब ने रविवार की शाम कहा कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात कही है, लेकिन सऊदी अरब ने नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले कतर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन नसरल्लाह के मारे जाने पर पूरी तरह से चुप हैं। यूएई और बहरीन ने तो 2020 में इजराइल से संबंध सामान्य कर लिए थे। 2011 में बहरीन ने शिया समुदाय के लोकतंत्र के समर्थन में शुरू हुए आंदोलन को दबा दिया था। बहरीन शिया बाहुल्य देश है, हालांकि शासन सुन्नी का है, जैसे कि सीरिया के शासक शिया हैं और ज्यादा आबादी सुन्नियों की है। खाड़ी के 6 देश बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने बयान जारी कर लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता पर समर्थन किया है। जीसीसी ने लेबनान इजराइल सीमा पर तुरंत संघर्ष विराम पर जोर दिया है। साथ ही बयान में यह भी कहा है कि कोई भी हथियार लेबनान की सरकार की अनुमति के बिना मौजूद न हो और उनके प्रशासन के अलावा कोई प्रशासन मौजूद न हो। यानी जीसीसी का कहना है कि लेबनान की सरकार के अलावा वहां कोई और प्रभाव में ना रहे। जाहिर है कि हिजबुल्लाह का लेबनान में काफी दखल रहा है। वहीं नसरुल्लाह के मौत के बाद इस्लामिक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया में प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद कहा कि पूरा इलाका मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मिस्र चाहता है कि इस इलाके की स्थिरता और सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो। शनिवार से ही कई अरब देशों में हसन नसरुल्लाह का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिससे कई लोग उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं। ओमान के शाही इमाम शेख अहमद बिन हमाद अल खलील ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि उनका देश हिजबुल्लाह के महासचिव के गुजरने पर दुख जता रहा है। वो बीते 3 दशकों से यहूदी परियोजनाओं के गले में फांस बने हुए थे। फिलहाल जिस प्रकार से स्थिति मुस्लिम देशों में नजर आ रही है, एक प्रकार से देखा जाए तो नसरुल्लाह के मौत के बाद कहीं ना कहीं पूरा मुस्लिम राष्ट्र अलग थलग पड़ने की स्थिति में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ते हुए दिखा जा रहा है। जिस प्रकार से ये पूरी समीकरण बनते हुए दिख रही है, फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।